हेलो विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे क्लास एवीज की। इसमें अपने को एवीज का क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर, उदाहरण सहित और रेटिटी और कैनेटिटी में विभिन्नता इनके बीच में का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास एवीज की। वर्टिब्रेट प्राणियों में पक्षी अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। इनका शरीर फेदर से ढका होता है। इन जंतुओं में अनेक विशेष गुण पाए जाते हैं। इनके शरीर में उड़ने हेतु अडप्टेशंस विकसित होते हैं। इनके अग्रपाद यानी फोरलिम्ब विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं तथा हाइंड लिम्स चलन एवं शरीर का भार वहन करने के लिए विशेष रूप से सक्षम होते हैं। वर्ग एवीज के सामान्य गुणों की बात करते हैं तो इनमें से ये ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो उड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। ये जंतु वार्म ब्लडेड जो समतापी प्राणी होते हैं। इनका शरीर का तापक्रम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है। इनके शरीर पर फेदर्स का बना बाह्य कंकाल होता है। इनका शरीर हेड, नेक, धड़ एवं टेल में विभाजित होता है। इन जंतुओं के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। पश्चपाद चलने, तैरने या किसी आधार को पकड़ने हेतु परिवर्तित होते हैं। पश्चपाद पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। गर्दन इनकी गतिशील, छोटी व मुख पर चोंच यानी बीक्स जो टीथलेस होती है। स्किन शुष्क एवं विदाउट ग्लैंड्स के होती है। टेल पर तेल ग्रंथियाँ जिन्हें ऑयल ग्लैंड्स या प्रिन ग्लैंड्स कहते हैं पाई जाती हैं। उड़ने हेतु अंशपेशियाँ यानी पेक्टोरल मसल्स अत्यधिक विकसित होती हैं। इनका एंडोस्केलेटन न्यूमेटिक बोन्स का बना होता है। स्कल में एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। वर्टिब्री में हेट्रोसिलस प्रकार का सेंट्रम होता है। सर्वाइकल वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री तथा कुछ कोडल वर्टिब्री एक साथ मिलकर सिनसेक्रम बनाते हैं। टेल के कुछ वर्टिब्री मिलकर फाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं। स्टर्नम एक मध्य अधरीय नोतल युक्त होता है जो उड़न पेशियों द्वारा जुड़ा रहता है। रिब्स डबल हेडेड होती हैं तथा इनमें अंकुश प्रवर्ध होते हैं। दोनों क्लेविकल एवं एक इंटरक्लेविकल मिलकर एक वी शेप्ड फर्कुला का निर्माण करती हैं। पेल्विक गर्डिल बड़ी एवं मजबूत होती है। यह
पूरी लंबाई में सन से क्रम से फ्यूज होकर प्यूबिक ईसीएम सिम्पाइसिस नहीं पाए जाते। इनमें एसेटाबुलम छिद्रित होता है। अग्रपाद के समीप प्रोक्सिमल कार्पल जो स्वतंत्र होते हैं, परंतु दूरस्थ कार्पल्स एवं मेटाकार्पल्स फ्यूज होकर कार्पोमेटाकार्पस का निर्माण करते हैं। हाइंड लिम्ब में प्रोक्सिमल टार्सल एवं टीबिया मिलकर टीबियोटार्सस का निर्माण करता है। डिस्टल टार्सल यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मेटा टार्सस के साथ मिलकर टार्सोमेटाटार्सस का निर्माण करते हैं। फर्स्ट मेटाटार्सस स्वतंत्र रहती हैं। ईसोफेगस शीघ्र भोजन ग्रहण एवं संग्रह करने हेतु एक क्रॉप्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है। स्टोमक एक ग्रंथिल प्रोवेंट्रिकुलर एवं गिजार्ड में विभाजित रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एवं मलाशय के संगम पर एक जोड़ी रेक्टल सीका उपस्थित रहते हैं। एक 3 चैम्बर्ड क्लोएका पाया जाता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। साइनस वीनोसस एवं ट्रंकस आर्ट्रियोलस अनुपस्थित होते हैं। एडल्ट में केवल राइट सिस्टेमिक आर्च पाई जाती है। रीनर पोर्टल सिस्टम अल्प विकसित होता है। आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होती है। श्वसन हेतु वायुकोश युक्त लंग्स पाए जाते हैं। नेत्र बड़े तीक्ष्ण दृष्टि वाले होते हैं। इनमें स्क्लेरोटिक प्लेट्स पाई जाती हैं। एक्सक्रीशन हेतु एक जोड़ी मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। यूरेटर क्लोएका में खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित होता है। ट्रेकिया के आधार पर ध्वनि कोष्ठ पाए जाते हैं जो सिरिंक्स कहलाते हैं। ये मधुर एवं लेयुक्त ध्वनि बनाने में मदद करते हैं। हेड लार्ज स्मूथ होता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और ऑप्टिक लोब्स अत्यधिक विकसित होते हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी होती हैं। घ्राण अंग अल्प विकसित होते हैं। मिडल ईयर में एक कैलुमेला नामक अस्थि काय होती है। नेत्र में पेक्टिन नामक विशेष संरचना होती है तथा इनकी दृष्टि विशेष रूप से विकसित होती है। मादा में प्राय लेफ्ट ओवरी एवं लेफ्ट ओविडक्ट ही पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। नर जंतु में एक जोड़ी एब्डोमिनल टेस्टिस एवं एक जोड़ी स्पर्म डक्ट्स पाई जाती हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। मादा ओविपेरस इनके अंडे बड़े पीतक युक्त एवं कवच युक्त होते हैं। अंडों के चारों ओर पूर्ण कलाएँ पाई जाती हैं। अंडे जनकों द्वारा इनक्यूबेट किए जाते हैं। इनमें क्लीवेज मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल
प्रकार का होता है। विकास डायरेक्ट यानी कि बिना लार्वा अवस्था के डेवलपमेंट पाया जाता है। ये नेस्ट बनाकर रहने वाले प्राणी, इनमें पेरेंटल केयर भी पाया जाता है, जिसमें अंडू व चूजू की देखभाल की जाती है। वर्तमान में पक्षियों की लगभग 9000 लिविंग स्पीशीज जानकारी में है। वेटमोर के अनुसार वर्ग एवीज में 34 यानी 34 ऑर्डर्स में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से 27 ऑर्डर्स जीवित पक्षियों के तथा 7 ऑर्डर्स विलुप्त पक्षियों के हैं। क्लास एवीज या वर्ग एवीज को 2 सुपर ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक है रेटिटी और दूसरा है कैरेनिटी। रेटिटी मीन्स फ्लाइटलेस, अर्थात रनिंग बर्ड्स यानी दौड़ने वाले पक्षियों को शामिल किया जाता है, ये उड़ने में असक्षम होते हैं। जबकि कैरेनिटी उड़ने वाले पक्षियों को शामिल किया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि रेटिटी की बात करें तो इसमें रिया, कीवी, ऑस्ट्रिच इत्यादि पक्षियों को रेटिटी में शामिल करते हैं। जबकि कैरेनिटी में पैरट्स, स्पैरोज, क्रोज एक्सेट्रा कैरेनिटी सुपर ऑर्डर में सम्मिलित करते हैं। अब बात करते हैं रेटिटी और कैरेनिटी में डिफरेंस। इनमें से 1 बाय 1 लेते हैं। यदि बात करते हैं कैरेक्टर नंबर 1 यानी वितरण, तो रेटिटी की बात करते हैं तो रेटिटी सीमित, असतत तथा भारत में इनका अभाव होता है। जबकि कैरेनिटी गण के पक्षी विश्वव्यापी यानी सभी देशों में कंटिन्यूअस तथा अधिकांश देशों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। रेटिटी वाले सभी पक्षी सामान्यतः स्थलीय होते हैं, जबकि कैरेनिटी वाले जंतु स्थलीय, वृक्षवासी व जलीय होते हैं। थर्ड लक्षण की बात करते हैं वह है विंग्स। रेटिटी में विंग्स अवशेषी या अनुपस्थित होते हैं, जबकि कैरेनिटी में सामान्यतः सुविकसित विंग्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फेदर्स या पिच। रेटिटी में फेदर अंतःग्रंथन विधि रहित यानी इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म का पूर्ण रूप से अभाव होता है, जबकि कैरेनिटी में इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें बारब्यूट्स एवं बारबी के कारण ऐसा होता है। अर्थात फेदर रेटिटी में बार्ब्स स्वतंत्र होते हैं, जबकि कैरेनिटी में बार्ब्स इंटरलॉकिंग प्रकार के होते हैं। गमन या लोकोमोशन। रेटिटी में पक्षी
पक्षियों में उड़ने की क्षमता न होने के कारण थल पर चलने व दौड़ने के लिए अपार क्षमता पाई जाती हैं, जबकि कैरिनिटी में चलने के साथ साथ उड़ने की भी अपार क्षमता होती है। नेक्स्ट, बॉडी शेप। कैरिनिटी की तुलना में आकार में रेटिटी अत्यधिक बड़े होते हैं, जबकि कैरिनिटी का आकार सामान्य होता है। ऑयल ग्लैंड्स। रेटिटी में ऑयल ग्लैंड्स अनुपस्थित होती है, जबकि कैरिनिटी में ऑयल ग्लैंड उपस्थित होती है। रेक्ट्रिक्स अर्थात पिच। रेटिटी में ये अनुपस्थित या अनियमित व्यवस्थित होते हैं, जबकि कैरिनिटी में पिच पंखों के समान नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अनुपिच या आफ्टरशाफ्ट। रेटिटी में सुविकसित, जबकि कैरिनिटी में अल्प विकसित। डाउन फेदर या कोमल पिच। रेटिटी में अनुपस्थित, जबकि कैरिनिटी में उपस्थित होते हैं। फाइगो स्टाइल। कैरिनिटी में छोटी या अनुपस्थित, जबकि कैरिनिटी में प्रेजेंट एवं सुविकसित होती है, जबकि रेटिटी में स्मॉल या अनुपस्थित होती है। हॉर्नी। चोंच में हॉर्नी शीथ। रेटिटी में अनियमित एवं विभाजित होती हैं, जबकि कैरिनिटी में नियमित एवं अविभाजित होती हैं। सिर पर जोड़ यानी स्कल शटर्स। रेटिटी में अधिक समय तक स्पष्ट रहते हैं और कैरिनिटी में शीघ्र ही लुप्त हो जाते हैं। गर्डिल्स या मेखलाएं। रेटिटी में पेल्विक एवं पेक्टोरल गर्डिल सुविकसित होती हैं। नेक्स्ट, स्टर्नम। रेटिटी में स्टर्नम बोट शेप्ड, इनका नोतल यानी कील अविकसित या अनुपस्थित होता है, जबकि कैरिनिटी में फ्लाइट एडप्टेशन के कारण कील सुविकसित उपस्थित होते हैं। क्लेविकल्स छोटी व अनुपस्थित तथा फर्कुला रेटिटी में नहीं बनाती, जबकि कैरिनिटी में क्लेविकल्स बड़ी इंटरक्लेविकल मिलकर वी शेप्ड फर्कुला का निर्माण करती हैं। स्कल पैलियोग्नेथस प्रकार का, जबकि कैरिनिटी में डर्मोग्नेथस प्रकार का स्कल होता है। कोरोकोइड एंड स्केपुला। रेटिटी में कोरोकोइड स्केपुला संयुक्त एवं तुलनात्मक दृष्टि से छोटी व अधिक कोण पर जुड़ी रहती है, जबकि कैरिनिटी में पृथक रेटिटी की तुलना में काफ़ी बड़ी और न्यून कोण में जुड़ी होती है। वोमर लार्ज व वातीय, जबकि कैरिनिटी में छोटी व नैरो होती है। लिम्बोन रेटिनिटी में न्यूमेटिक अर्थात
अवातीय होती हैं, जबकि कैनिनिटी में न्यूमेटिक होती है। सीकम, रेटिटी में सीकम लार्ज, जबकि कैनिनिटी में तुलनात्मक दृष्टि से स्मॉल होता है। साइरिंक्स, रेटिटी में अनुपस्थित, जबकि कैनिनिटी में उपस्थित व सुविकसित। एयरसैक, रेटिटी में कम विकसित, जबकि कैनिनिटी में सुविकसित। नर में पेनिस, रेटिटी में उपस्थित होता है, जबकि कैनिनिटी में अनुपस्थित होता है। मादा में क्लाइटोरिस, रेटिटी में उपस्थित होता है, जबकि कैनिनिटी में अनुपस्थित होता है। पेक्टोरल मसल्स, रेटिटी के अल्प विकसित होती हैं, जबकि कैनिनिटी की सुविकसित होती हैं। इलियम व इस्चियम, रेटिटी में सामान्यतः पीछे की ओर स्वतंत्र, जबकि कैनिनिटी में पीछे से संयुक्त होती है। अंडे, रेटिटी के जो अंडे होते हैं वो हार्ड सेल जो काफ़ी थिक व पोर कैनाल की ब्रांचें पाई जाती हैं, जबकि कैनिनिटी में अंडे थिन सेल, भंगुर पोर कैनाल, अनब्रांच्ड होती हैं। न्यूली हैचिंग यंग, रेटिटी में स्वतंत्र, परिपक्व और पैतृकों की दर आश्रित नहीं होते, जबकि कैनिनिटी में सहाया पक्षी असहाय माता पिता पर निर्भर होते हैं। थैंक यू।